पाकिस्तान में मोटरसाइकिल एक बहुत महत्वपूर्ण यातायात साधन है। स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पुरजेब नाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स मौजूद हैं। हम जिस वर्कशॉप को देख रहे हैं यह एक पुरानी केबल रिसाइकलिंग वर्कशॉप है, जहां तरह तरह की इंजीनियरिंग केबलें इकट्ठी की गई हैं। वर्कशॉप के मालिक के अनुसार ये बेकार केबलें विदेशों से बहुत कम दामों में खरीद दी जाती हैं। ऊपरी तौर पर ये लोग केबल रिसाइकलिंग का काम करते हैं, लेकिन असली कमाई इन केबलों के बाहरी प्लास्टिक कवर से होती है। सबसे पहले मजदूर खास बड़े कैंची से केबलों को उपयुक्त लंबाई में काटते हैं। उसके बाद आधुनिक मशीन की मदद से तेज घूमते ब्लेड द्वारा केबल का बाहरी कवर साफ तरीके से काट दिया जाता है और अंदर की तार अलग कर दी जाती है। क्योंकि ये सभी केबल उच्च गुणवत्ता की होती हैं, इसलिए अंदर का धातु इस्तेमाल के लिए दूसरी वर्कशॉप्स को बेच दिया जाता है, जिससे संसाधनों का पुनः उपयोग होता है। लेकिन वर्कशॉप के मालिक के लिए सबसे कीमती चीज यही प्लास्टिक कवर होते हैं। यही असल फैक्ट्री है। एक कोने में दो मजदूर तेजी से केबल के एक कवर को कटिंग मशीन में डाल रहे हैं। ब्लेड के घूमते ही कवर छोटे छोटे प्लास्टिक टुकड़ों में कटा जाता है। तेज उत्पादन के लिए दोनों बेहतर तालमेल के साथ लगातार काम करते हैं। इसके बाद इन प्लास्टिक टुकड़ों को क्रशर मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें और भी बारीक दानेदार कणों में बदल दिया जाता है। यह काम देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में काफी मेहनत का है। पाकिस्तान में अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मेहनत की कमी कभी नहीं होती। जब प्लास्टिक के दाने काफी बारीक हो जाते हैं तो उन्हें बड़े पतीले में डालकर गैस ब्लो टॉर्च से गर्म किया जाता है। इससे नमी दूर होती है और प्लास्टिक नरम और ढालने लायक बन जाता है। हालांकि इस दौरान बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, लेकिन मजदूर अक्सर मास्क नहीं पहनते, जिससे उनकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसके बाद गर्म प्लास्टिक को प्लास्टिक एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है। एक युवा मजदूर कुछ ही मिनटों में सारा मटेरियल तैयार कर देता है। मशीन की गर्मी और दबाव से प्लास्टिक पिघलकर तरल रूप में आ जाता है और सांचे से निकलकर लंबी प्लास्टिक छड़ें बन जाती हैं। इन छड़ों को तुरंत ठंडे पानी के टैंक में डाला जाता है, जिससे वे जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके बाद उन्हें फिर से क्रशर में डालकर एक समान प्लास्टिक दाने बनाए जाते हैं। ये दाने बोरों में भरकर पास ही स्थित दूसरी वर्कशॉप में ले जाए जाते हैं। वहां इन्हें नई प्लास्टिक सामग्री के साथ मिलाकर ड्रायर मशीन में डाला जाता है, ताकि पूरी तरह नमी खत्म हो जाए। सूखे जाने के बाद प्लास्टिक दाने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाले जाते हैं। मशीन के अंदर गर्मी और दबाव से प्लास्टिक पिघलकर सांचे में भर दिया जाता है। ठंडा होने के बाद यह मोटरसाइकिल का साइड गार्ड बन जाता है। अंत में मजदूर अतिरिक्त किनारों को काटकर साफ करते हैं, ताकि हर पुर्जा फैक्ट्री मानकों पर खरा उतरे। पैकिंग के बाद इन्हें सील बंद करके मोटरसाइकिल असेंबली फैक्ट्री भेज दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? हाथों से तैयार किया गया यह मोटरसाइकिल साइड गार्ड कई साल का है?